मुक्त हो गया, अर्थात मोक्ष को चला गया। तो ऐसा देखने में तो आता नहीं, आता है नहीं गुरुजी। दिखाई कहाँ पड़ता गुरुजी? कुछ जो दिखाई नहीं पड़े, जो अनुभव में ना आए, तो इसका मतलब झूठ बात हो गई, आत्मज्ञान से मुक्ति नहीं हुई ना। मुक्ति का अर्थ हुआ शरीर से पहले छूट जाना, इंद्रियों से छूट जाना, मन से छूट जाना, यानी आत्मज्ञान अगर हुआ तो इस शरीर से तुरंत का तुरंत तोता उड़ जाए, तभी तो माना जाए ना कि आत्मज्ञान हो गया तो मुक्ति हो गई। देखिए यहाँ देखता है को तो दिखाई देता है, वो तो जिंदा है, जी गुरुजी। भोग भी रहा है, भोग भी रहा है, योग भी कर रहा है। इसका मतलब अभी तो आत्मज्ञान हुआ नहीं। नहीं, आत्मज्ञान अगर हो गया तो इसका मतलब आत्मज्ञान से तो मुक्ति नहीं हो पाई ना। भी तोता उड़ा नहीं, कहाँ मुक्ति मिली? भाई जब शरीर से ही अभी शरीर का बंधन नहीं छूटा तो मुक्ति कहाँ? आज यही मेरे प्रश्न उठा था कि ऐसे से गूढ़ रहस्य का पर्दाफाश हो। जी गुरुजी। सबके काम, तो इससे क्या है कि हर आदमी, हर पंथ संप्रदाय वाले अपने अपने मन गढ़ंत या अपने अपने विचारों के अनुसार या अपने संप्रदाय के अनुसार सब लगे हुए हैं ना। तो आंख दबा के सच्चाई आत्मज्ञान करवा देते हैं गुरुजी, कान में उंगली लगा के बता देते हैं कि बस सुनते रहो, आत्मज्ञान हो गया। इस पे प्रश्न आता है आत्मज्ञान का, इसका कंसेप्ट हो ना। क्या बोले मास्टर जी? यही कि आत्मा किसे कहा जाए, पूरा क्लियर कंसेप्ट हो ना उसका। चलो कल इसी पे प्रश्न करना भाई, आप लोग प्रश्न तो करते नहीं हो। मास्टर साहब प्रश्न किया करिए, आप ज्ञानी हैं, आप पूछा करिए गुरुजी से तो बताएंगे गुरुजी। चलो, हमारे मध्य में ज्ञान की चिंगारियां भाई जी जुड़े हुए हैं। देखो नाम कितना शानदार है, कितना शानदार नाम। जी गुरुजी, आपको देख के मैं बहुत ही साइलेंट हो जाता हूँ, बहुत ही गंभीर हो जाता हूँ कि प्रभु हमको भी कुछ चिंगारी लग गई तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। यहाँ चिंगारियां तो नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा तूफान उठ रहा भाई ज्ञान का। जी गुरुजी। जी गुरु जी। आप तूफान तो कौन झेलेगा, कोई संभाल तो लो। जी गुरु जी, आपकी दया चाहिए बस। गुरुजी आपकी आंधी से ही चिंगारियां शांत होंगी गुरुजी। चिंगारियां बुझने वाली तो है नहीं, लेकिन आपकी आंधी से बुझ जाएगी। आपकी प्रेममयी बरसात से जो है चिंगारी शांत होगी ज्ञान की। चलो सब प्रभु करेंगे, आप सबका अपना परिश्रम है। आज ज्ञान भैया बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें कि परमात्मा को कैसे हम सर्वत्र जो है प्रेम में डूबे रहें, उसको कैसे समझें, कैसे प्यार करें, कैसे जानें। आपका शुभ नाम शरीर का भाई जी? जी गुरु जी।
शरीर का शुभ नाम किस नाम से ज्ञानचंद के नाम से, ज्ञानचंद के नाम से ना जी। अच्छा, बहुत अच्छा जी गुरुजी, मैंने इसको ऐसे समझा था ना गुरुजी कि मतलब जैसे आप जी के बताने से पहले मैं जैसे समुन्द्र में, जैसे समुन्द्र में अगर घड़े को डुबो दिया जाए तो उस घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी नहीं है। सिर्फ जो उस घड़े का जो मिट्टी का जो बना हुआ है घेरा, सिर्फ वो हमारा एक शरीर है, बाकी अंदर भी पानी बाहर भी पानी। सेम ऐसे ही मैं समझ रहा था कि बाहर भी ईश्वर, अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा। सिर्फ हमारे शरीर का ही एक मतलब दायरा है, जिसको बोल सकते हम जैसे घड़े का वो बना होता है। बाकी तो हर जगह अंदर बाहर परमात्मा दोनों ही, ऐसे समझ रहा था आज अभी तक। तो क्या मैं ठीक समझ रहा था गुरुजी? हाँ, समझ ठीक से रही थी, थोड़ा सा और जोड़ लो। जी जी ठीक। अपने आप को एक जलचर जीव समझ लो। जैसे एक मछली रहती है ना, मछली जी 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 समुद्र में रहती है, उसी में जन्मती है ना, हाँ जी हाँ जी। उसी में खाती है, उसी में पीती है, उसी में लेटे, उसी में बाथरूम, उसी में जीवन, उसी में सांस, उसी में प्रश्वास, उसी में एक दिन मर जाना, है ना। जी और लेकिन उस मछली ने समुद्र को नहीं समझ पाई कि समुद्र है क्या चीज, और समुद्र को खोज रही है। वो मछली समुद्र को खोज रही है, सारी उम्र समुद्र को ही खोजी, लेकिन समुद्र को पाई नहीं। लेकिन जीवन उसी का उसी में है। इसी तरह से हम सब का जीवन ही ईश्वर में ही है। जी जी प्रमाण के तौर पे ले लो, जहां भी आप चलते हो, जो खाली आप स्थान जिसको आप कह रहे हो ना, जिसको शून्य कह रहे हो, जी निराकार, यही ईश्वर है। जी यही ईश्वर है। ये अंदर भी है, बाहर भी है, इससे परे कुछ है ही नहीं। जी गुरु। इसी में हम सब भ्रमण कर रहे हैं, और फिर हम ईश्वर को ही खोज रहे हैं। जब जल में मीन प्यासी, तो क्या हम लोगों की पानी यही में है। मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवे हंसी। तो ध्यान देना, ईश्वर पाया हुआ है, ईश्वर खोया कहीं नहीं है। हम ईश्वर में ही है। ईश्वर है रूप से उसका अनुभव होता है। ध्यान देना, है रूप से ईश्वर का एक अनुभव है। यही अनुभव ईश्वर की प्राप्ति है, और कुछ नहीं मिलेगा। कोई सोचे कि हमें और किसी तरह से मिल जाए, नहीं। है रूप से हर तरह से हम तृप्त रहेंगे। आत्मज्ञान क्या है? हूँ रूप से अपना भाव बना रहे, ये आत्मज्ञान है। कितना सरल हो गया ना। है रूप से ईश्वर, हूँ रूप से मैं। जी गुरु जी, बहुत ही सरल कर दिया आपने। है रूप से ईश्वर का भाव बनेगा, हूँ रूप से अपना भाव बनेगा। है और हूँ, जी गुरु जी, है और हूँ से ही अपना होता है गुरु जी, चेतन का भाव। और है ईश्वर हूँ का से हो अपना। गया, हाँ है से ईश्वर का। जी, हो गया कल्याण, बस इतने में तो है। जी गुरु जी, ये दोनों भाव बने जाए
बहुत सरल कर दिए गुरु जी। आप तो एकदम चुटकी बजाते ही आत्मज्ञान और ईश्वर ज्ञान सब करवा दिए गुरु जी। गुरु जी ये देख रहे ना, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ना, आप बहुत सरल करते चले जा रहे हैं। बहुत ही कम शब्दों में ही ज्ञान करवा रहे हैं गुरु जी। अच्छा गुरु जी, एक बात और पूछनी थी जी। जो अनहत नाद है वो, जैसे पहले कोई क्रिया दबाना पड़ती थी, अब क्रिया दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ऑटोमेटिकली जैसे चुपचाप साइलेंट होता हूँ तो वो अपने आप चल चल पड़ता है। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये बंधन है, प्रकृति का बिल्कुल बंधन है। इससे आपको एक सिर्फ फायदा मिलेगा, आपका जो मन है बाहर से हटकर इस नाद में लग सकता है, लेकिन आपको ज्ञान कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही गुरु जी, मिलेगा बहुत कुछ सही। कुछ नहीं मिलने वाला। मां, आपका जो माइंड है केंद्रित तो हो सकता है, मिलना कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान देने की मिलेगा। कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ थोड़ा सा जोड़ लो उसी में। देखिए, हम किसी को नहीं कहते कि ऐसा नहीं ऐसा करो, नहीं, जहां हो उसी में जोड़ लो एक छोटी सी बात, हमारा नुक्ता और जोड़ लो, बस हो जाएगा कल्याण। जी गुरु जी। जो जो इस अनाहत को सुन रहा है ना, सुनता है कि नहीं कोई अनाहत को? हाँ जी सुनता है। सत्य वो है या जो सुनाई दे रहा है वो सत्य है? सुन रहा है वो सत्य है। सुन रहा है वो जान रहा है ना। जी बस ये जो सुन रहा है ना, बस इसको सुनने लग जाओ। बहुत बहुत क्लियर किया गुरु जी, बहुत क्लियर किया आप जी ने। इसलिए सुनने में मत फंसो भाई, देखने में मत फंसो। जी गुरु जी, हम भी तो पहले उसको देखने में फंसे थे ना, अब हम देखने वाले को देखते हैं गुरु जी, तो वो भाग जाता है। जो प्रकाश की क्रिया में हम घुसे थे बहुत दिनों से, अब वो प्रकाश कहाँ चला जाता है गुरु जी, चुटकी बजाते ही गायब हो जाता है। ये देख कौन रहा, बस उसी में हम उसको देखने लगते हैं उल्टा, तो गुरु जी सब गायब हो जाता है। अब उसी में हम टिक जाते हैं, देखने वाला है। जैसे आप भाई साहब कह रहे हैं ना कि जो सुन रहा है उसको सुने, तो सुनने वाला कौन है, बस उसमें घूम जाओ। तो ये चीज़ें जी अद्भुत हैं गुरु जी, ये चीज़ नई आपने हमको दिया है। हरिओम। अब आप देखिए ज्ञान प्रकाश जी, जी जी अब यहाँ आप देखिए, जो अनहद को सुन रहा है वो है ना, हाँ जी है। जी और वहां क्या महसूस हो रहा है कि मैं ही सुन रहा हूं ना, हाँ जी मुझे सुनाई दे रहा है ना, जी ऐसे लगता है कि नहीं? हाँ जी लगता है। तो वही मैं नहीं हूँ, वही आत्मा नहीं है। जी यही तो मैं चेतन हूँ भाई। जी बस पकड़ लो इसी को, कहीं नहीं भाग के जाने वाला है। मैं इसको छोड़ के दूसरे को पकड़ेगी आप भटके। ये छुपी छुपौल हो रहा है गुरु जी, हमें लगता है। भाई डॉक्टर साहब, छोटे छोटे नुक्ते हैं, बस छोटा छोटा नुक्ता, बहुत सरल है भैया जी गुरु आत्मज्ञान, जी, सही बहुत बात। सरल, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। गुरु जी, इस रहस्य को कोई नहीं बताता जो आप इतनी सरल भाषा में इतना मार्मिक विषय बता देते, कहते सुनते रहो, सुनते सुनते पाओगे।
लेकिन आप एकदम क्लियर कर देते, पर्दा उठा देते हैं कि सुनने वाला को पकड़ो, जो सुन कौन रहा भाई, वही तो आप हैं, वही तो आत्मा है। इतना सरल कोई अब गुरु जी यहाँ नहीं बताता है, कहते बस यहाँ सुनते रहो। यहाँ आप अभी घुंघरू बजेगा, अभी पायल बजेगी, अभी घंटी बजेगी, अभी शंख बजेगा, अभी बांसुरी बजेगी, अभी घंटा बजेगा, यही सब बताते रहते हैं गुरु जी। ये टाइम वेस्ट करने की बात है। अब ज्ञान यहाँ चिंगारी भैया देखो, खुद ही कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट होता है इसमें। हाँ जी, अब यहाँ देखो, जब आप सुन रहे हो तो सुनने वाले तो हो ना। वो हो गया आत्मज्ञान। जी गुरु जी, कहाँ हम रह ही गया तो सुन देरी। रहे हैं। बस इसको अब आपने मानना है, बस मतलब इसमें ठहरना है बस। आत्मज्ञान तो हो गया। अब आपको आत्म झलक तो मिल गई क्षण में, चुटकियों में ही। बस अमल करना रह गया। अरे भाई ये बहुत सरल है भाई, बहुत सरल है। गुरु जी, आपने जब से एक बार हमको समझाया ना, तब से फिर हमारे अंदर बहुत सुधार आ गया गुरु जी। तब से हम उसको निहारना, ताकना, झांकना बंद ही कर दिए। अब कूड़ा कचड़े समझते हैं उसको गुरु जी, उसमें हम रमते नहीं हैं। अब जो देखने वाला है माँ, उसी में मैं गुरु जी टकटकी लगाता हूँ, उल्टा ही पकड़ लेता हूँ। मुझको वो छूता है, मैं उसको उलट के पकड़ लेता हूँ, कैद कर लेता हूँ गुरु जी। वह उसी में रहता हूँ, बना रहता हूँ, निराकार में स्थित रहता हूँ। देखिए, सावधानी वहां इतनी रखनी है, कचरा है हर जगह, कूड़ा है। इस कचरे में आपने डूबना नहीं है, बस इतनी सावधानी रख लो, हो गया, तर गए। और कचरे में डूबता कौन है? आप ही तो डूबते हो इस मन रूपी कचरे के अंदर, विचार रूपी कचरे के अंदर, संसार रूपी कचरे के अंदर। कौन डूबता है? गुरु जी, हम ही आप ही डूबते तो हैं। डूब रहे हो। जी, आत्मा ही फंसती गुरु जी। अब आप कहो कि ये भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, मैं ब्रह्म हूँ, जो मर्जी कह लो, कहते रहो भाई, लेकिन इस कचरे में तो डूब रहे हो। उधर ब्रह्म कह रहे, उधर डूब रहे हो। बस अरे डूबो मत। गुरु जी, कुल मिला के अपना ये सूक्ष्म मन में ही आदमी उसी सूक्ष्म मन को ही ईश्वर मान लेता है, सूक्ष्म मन की झलक पाता है। और उसी सूक्ष्म, जैसे कि सूक्ष्म वायु है, या आप समझिए जैसे नाद है, तो सूक्ष्म नाद हो गई, तो इसे ध्वनि सुनाई देती है। अब उसमें वो सोचता कि ईश्वर हो गया, या प्रकाश की झलक मिली तो आदमी समझता वही ईश्वर हो गया, वही आत्मज्ञान हो गया। लेकिन जो उसको देखने वाला है, उस पर कोई विचार ही नहीं करता है, और उसी में फंसे रहते। जैसे हम विषयों में बाहर फंसे रहते हैं, वैसे अंदर भी हम ज़्यादा फंसे रहते हैं, और उसी में 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल बीत जाते हैं गुरु जी। साधक साधक लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं। हरिओम। भाई मत फंसो कहीं इस अज्ञान के अंदर। ये जितनी दुकान खोली हुई है ना, ध्यान रखना, आपके लिए नहीं दुकान खुली है वो, उनके गुरुकुल बन रहे हैं, उनके आश्रम बन रहे हैं, उनके महल बन रहे हैं। वो अपने संतानों के लिए आपसे धन इकट्ठा कर रहे हैं भाई। आपको तो एक कमाऊ पूत बना लिए हैं। जिनको आत्मज्ञान हो गया ना, वो छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? आप बताओ। गुरु जी, हमको तो आपने बचा लिया, हम तो सबसे छूट गए गुरु जी। तब से हमको वो, जब से फोटो गुरु जी हमने डाल दिया है आपकी अपने साथ, वहाँ प्रयागराज वाली, और वो ऑनलाइन हो गई और यूट्यूब पर सब पर चली गई ना गुरु जी, तो तब से जो है हमारा पीछा छूट गया। वो जान गए कि गुरु इनका बदल गया है। वो हमसे उनका कांटेक्ट, एक बार उनका फ़ोन आया तो कहे कि
तो हम कहना अहंकार की बातें न करो। हमारे गुरुजी एकदम अलग कहन कि गुरुजी के तो पैर के धोवन नहीं, तुम कहना ऐसे अहंकारी बातें न करो। अपना आप महात्मा जी काम करिए, हमको जो अच्छा लग रहा है हमको पता है हम वही करेंगे। आप इस तरीके की अहंकारी बातें न करिए। कहीं कहाँ गुरुजी महाराज हो कहाँ, तो हम कहना ऐसा हमको इस दम भी बातें न करिए। आप अपना ध्यान भजन करिए, मैं मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं वही करूँगा। हरिओम। तब से न फ़ोन आया ना वो लोग हमको टच किए हैं। हम गुरुजी अब सब मस्त रहते हैं और हमारा पैसा भी बच रहा है गुरुजी, और समय भी बच रहा है, और पूरी जंजाल से हम छुट्टी पा गए गुरुजी तभी से। जो फोटो डाल दिए थे बहुत अच्छा किए थे गुरुजी प्रयागराज वाली आपके साथ। हमारे को तो गुरुजी धमकियां आ गई थी, धमकियां। ये जो बैठे थे ना लुटेरे, जो इनको लुटेरे ही बोल सकते हैं, जो कि अपनी प्रॉपर्टियां बनाने के गाड़ियां जो कभी साइकिलों में चला करते थे, वो आज 25-25 लाख रुपए की गाड़ियों में चलते हैं। तो उन्होंने पैसा बटोरा, और अब अगर उनके शिष्य इधर उधर हो जाते हैं तो वो धमकियां देते हैं। तो ये आप जी ने, ऐसा है आपकी छत्र छाया के नीचे बहुत सुकून और झंझट खत्म हुआ सारा, ऐसा ही बोलेंगे। हमारे को तो धमकियां आ गई थी। हम तो किसी धमकी से डरने वाले नहीं। हमने कहा जाओ तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो, हमारे जो इच्छा हम कर रहे हैं। और हमको जहाँ से ज्ञान हमें सही लगता है, हमारी आत्मा खुद ही होश पूर्ण है, हमको जो बताती है जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा। हमको आपके यहाँ नहीं समझ में आता है, वो नाच गाना और डिस्को भांगड़ा और रोज़ बर्थडे पार्टी और भंडारा और भंडारे की रसीद इनसे सबसे मैं मुक्ति चाहता हूँ ये तो है। देखिए, इस मार्ग पे जो चलेगा ना, कुछ कष्ट भी आते हैं। चोरों की अगर चोरी आप खोलेंगे ना, तो आपके शत्रु तो बनेंगे बनेंगे। मुझे नहीं आती, मुझे 2-4 तो रोज आ ही जाती हैं। जी जी। ये धंधा मेरा चौपट, जो सबका धंधा चौपट कर रहे हो। हाँ जी हाँ जी, गुरु जी आप जी को तो आती होगी। मेरे पास तो इस चीज का आता है कि धंधा चौपट कर रहे हो। असली ज्ञान क्यों बांट रहे हो, धंधा चलने दो साइकिल छूटी है, बुलोरो आई है, बुलोरो छूटी तो हेलीकॉप्टर खरीद रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। पहले तो हमारे ब्राह्मण समाज हमारे पीछे पड़ा हुआ था, अब कुछ संत समाज भी पीछे पड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य पड़े रहे भाई, मुझे क्या लेना देना। मेरा तो सिर्फ एक राम है बस, दूसरा बस कोई गुरु नहीं। हमने भी यही रखा है, बस परमात्मा मैं तेरा हूँ, बस जो कुछ मेरे पास है सब तेरा है, और जो कुछ भोग रहा हूँ वो सब कुछ आपकी प्रसन्नता के लिए भोग रहा हूँ। बस इतनी सी बातें रखिए याद, बाकी जो होगा वो देखी जाएगी। जी भाई, धीरे धीरे मुझे बहुत तो अति काम समय हो रखबर से जगत रूठे तो रूठन दे, यही होगा और क्या। गया। चलो अच्छा है, ठीक है जी। ठीक है, शुभरात्रि। हरिओम नारायण, सभी को हरिओम। शुभरात्रि। आया करिए ज्ञान हरिओम भैया, नारायण, आप आया करिए, गुरुजी ज्ञान हरिओम जी। चिंगारी भैया आया करिए नियमित रूप से। जी 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 जी, चरण आया करूंगा जी। चरण स्पर्शाचार्य जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम सादर जी, चरण प्रणाम। स्पर्श गुरुदेव। आशीर्वाद जी। शिवरात्रि जी। हरिओम नारायण। हरिओम, दंडवत प्रणाम। ठीक।